गुड मॉर्निंग बच्चे। पिछले पार्ट में हम लोग वर्ग निकालने की विधि सीखे और इस पार्ट में हम लोग वर्गमूल निकालने की विधि सीखना चाहेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम लोग बात पर विचार करते हैं। जैसे हम लोग पाइथागोरस के जो प्रमेय है उसके आधार पर हम लोग पढ़े हैं कि लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का सम जो होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो उस पर हम लोग गौर करके देखते हैं तो देखते हैं कि हमें वर्गमूल की आवश्यकता होती है, वर्गमूल निकालने की जानकारी आवश्यक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है। सपोज मान लेते हैं ये जो ट्रायंगल है इसका नाम है ABC। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये नहीं मालूम है H है, कितना इसका वैल्यू होगा इसको निकालना है। तो पाइथागोरस के थ्योरम के बेस्ड पर हम लोग जानते हैं कि p² प्लस b² ये h² के बराबर होता है। तो p ये 3 है तो 3p² प्लस 4p² ये 4 है इक्वल टू h²। ये हो गया 9 प्लस 16 ये हो गया h²। ये 25 ये हो गया h²। अब h² तो निकल रहा है लेकिन हमें तो निकालना है h का वैल्यू। तो h का वैल्यू निकालने के लिए जो है हमको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल 25 का। अब 25 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो अब हमको वर्गमूल निकालने की विधि सीखना चाहिए क्योंकि हमें आवश्यकता है वर्गमूल निकालने की विधि का। तो वर्गमूल निकालने की कई विधियां हैं। जैसे हम लोग प्रारंभ में हम लोग पढ़े भी हैं, सीखे हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं को जब जोड़ते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर है, 1 के बाद 3 है विषम संख्या, 1 और 3 ऐड करते हैं 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है। 1 3 5 लगातार 3 विषम संख्या है तो 3 है, तो तीनों का सम जो है 1 3 5 9 होता है जो कि 3 का स्क्वायर है। तो जब हम जोड़ करके कर सकते हैं तो उसी तरह घटा करके हम जितने स्टेप में वो 0 आ जाएगा वो उसका वर्गमूल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जो 25 का हमको निकालना है वर्गमूल हम निकाल सकते हैं उस विधि से। क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए हम 25 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हम देखते हैं उस विधि से हम ये निकालने का प्रयास करते हैं 25 का वर्गमूल कितना होगा। तो सबसे पहले 25 पहला विषम संख्या घटाते हैं 1 तो क्या हो गया 24, ये फर्स्ट स्टेप है, आप स्टेप याद रखते रहें। उसके बाद 24 माइनस 3 ये हो गया 21, सेकेंड स्टेप है। 21 माइनस 5 16 ये थर्ड स्टेप है। 16 माइनस 7 9 ये फोर्थ स्टेप है। अब 9 माइनस 9 0 ये फिफ्थ स्टेप है। यानी फिफ्थ स्टेप में, पांचवा स्टेप में जो है ये 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि 25 का वर्गमूल जो है वो क्या होगा 5 होगा। इसलिए h का वैल्यू क्या हो गया, h² जब 25 है तो h का वैल्यू हो गया 5 हो गया। इसलिए इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि h इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर। विषम संख्याओं को, क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए हम जो वर्गमूल निकालने की विधि सीखे, इसमें कुछ कठिनाइयाँ ये है, जैसे कुछ बड़ी संख्या रहे तो उससे भी निकल जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, निकल जाएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा प्लस जगह भी ज़्यादा मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 289 का हम क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए 289 का क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए हम इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 289 पहला विषम संख्या 1 हो गया 288। आप स्टेप लिखते जाएं 288
288 minus 3, 285. Second step. 285 minus 5, 280. Third step. 280 minus 7, 273. 273 minus 9, 264. 264 minus 11, 253. 253 minus 13, 240. 240 minus 15, 225. Eighth step. 225 minus 17, 208. Ninth step. 208 minus 19 कितने होंगे? 208 minus 19, 189. 10th step. 189 minus 21 हो जाएंगे 168. 11th step. 168 minus 23, 145. 12th step. 145 minus 25, 120. 13th step. 120 minus 27 कितने हो जाएंगे? 93. 14th step. 93 minus 29, ये 4 या 8, 64. 15th step. 64 minus 31, 33. 16th step. 33 minus 33, 0. 17th step. यानी 17 एक लंबी प्रक्रियाएं हो गई। इस तरह से 289 का जो स्क्वायर रूट होगा, 289 का स्क्वायर रूट 17 होगा। इस विधि से हम निकाल सकते हैं, लेकिन मान लिया जाए ये तो इससे भी बड़ी संख्या हो सकती है, तो कठिनाई होगी, लेकिन निकाला जा सकता है। तो ये दो विधि हम लोग, एक विधि ये हो गया कि विषम संख्याओं को, क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और एक विधि है प्राइम फैक्टर मेथड, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और भी कई विधियां हैं जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब देखते हैं कि विधि है प्राइम फैक्टर मेथड। अब उसमें देखते हैं क्या होता है। वो इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि हिंदी में। अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। इस मेथड को जानने के पहले हमें जानना होगा, ये प्राइम एक नया शब्द आ गया, प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर का एक सिंपल डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसका दो और केवल दो ही फैक्टर होता है। अ नंबर हैविंग टू एंड ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्लियर? दो से अधिक होगा वो कंपोजिट होगा, दो से कम होगा वो भी प्राइम नहीं होगा, वो स्पेशल नंबर 1 होता है, जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है। सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है वो 2 है, जो इवन है। इसलिए ये भी याद रखने की बात है कि 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज आल्सो अ प्राइम नंबर। 2 ही केवल ऐसी सम संख्या है
जो अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब आगे हम लोग प्रयास करते हैं कि इस विधि के द्वारा, प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा, हम एक दो एग्जाम्पल लेकर के सीखने का प्रयास करते हैं कि हम किस तरह से किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके पहले थोड़ी सी बातें आप जान लें, वो ये कि जैसे 4 का हम यदि प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो होता है 2 × 2, यानी 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर और ये जो रूट का साइन है ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी दोनों अपने आप को समाप्त कर देता है। जब ये दोनों एक साथ आ जाता है, दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देता है और रह जाता है ये अकेले, यानी 2 हो गया। अब इसमें गौर कीजिएगा, 4 का वैल्यू 2 × 2 होता है, अब 4 का वैल्यू -2 × -2 भी होता है। तो इसका वर्गमूल 4 का जो है, जैसे कि 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, उसी तरह 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 का वर्गमूल -2 भी होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे धनात्मक वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे पॉजिटिव वाले को, धनात्मक वाले को लेंगे। अब हम इस विधि से, प्राइम फैक्टर मेथड से एक दो एग्जाम्पल के द्वारा इसको सीखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम किसी संख्या का वर्गमूल इस प्राइम फैक्टर मेथड से बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज मान लिया जाए कि हमको वर्गमूल निकालना है 256 का। 256 का वर्गमूल निकालना है 256 का, किस मेथड से? प्राइम फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 256 2 से दीजिए, क्योंकि ये 2 इवन है, ये 6 इवन है और 2 भी इवन है, इसलिए 2 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली, ये हो जाएगा 128। फिर 2 से दीजिए, ये हो गया 64। फिर 2 से दीजिए, ये 32। फिर 2 से होने वाला है 16, अभी भी 2 से होने वाला है। आगे लिखते जाएंगे, जब जहां तक 2 से होगा पहले हम 2 से करते जाएंगे। ये सिर्फ 2 से ही हुआ, यानी 256 को हम लिख सकते हैं पेयर के रूप में। ये 2 × 2, फिर एक पेयर 2 × 2, फिर एक पेयर 2 × 2, फिर ये एक पेयर 2 × 2। यानी इसको यदि स्क्वायर के रूप में अगर 2 पे स्क्वायर, ये भी 2 पे स्क्वायर, ये 2 पे स्क्वायर और ये 2 पे स्क्वायर। हमको निकालना है स्क्वायर रूट, यानी इस पर टोपी लगाना है। स्क्वायर रूट का साइन है ये, इसको हम लोग मजाक में कर लेते हैं, टोपी है नहीं, ये स्क्वायर रूट का साइन है। अब स्क्वायर रूट का साइन इस पे देते हैं, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। और इसके पहले मैंने कहा कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट यदि दोनों एक साथ हो जाए तो क्या होगा, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो बेस है वही रह जाएगा। तो रह गया कितना, ये 2 रह गया, ये 2 रह गया, ये 2 रह गया, ये 2 रह गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को मिलता है 16, यानी 256 का स्क्वायर रूट कितना है, 16। धनात्मक वर्गमूल कितना है, 16 है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर मेथड से किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसमें भी कुछ कठिनाई है, उसको पकड़ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इसके पहले जो हम लोग बनाए थे, ये आपका विषम संख्याओं घटाते हुए 289 का, तो यहीं पे फिर प्रयास करते हैं, इस विधि से हम 289 का वर्गमूल निकालते हैं। 289 का वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पे क्या कठिनाई होगा समझ में आ जाएगा कि इस मेथड में भी कुछ कठिनाइयाँ हैं, लेकिन ये याद रखिए कि जितनी कठिनाई हैं उससे ज़्यादा इसकी उपयोगिता भी है, इसलिए सीखना जरूरी है। इसकी उपयोगिता आगे हम लोग जब कई प्रश्न मिलेंगे हमको, जिससे कि जिसको हम इस मेथड के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको सीखना आसान जरूरी है। अब 289 का करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। 289, 2 से तो डिविजिबल नहीं है, क्लियर हो गया। 3 से नहीं है, क्यों, इन सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से भी नहीं है। 5 से तो नहीं है, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने का शर्त है कि यूनिट प्लेस पर 5 हो या 0 हो, तो 5 से भी नहीं है।
7 से भी नहीं लग रहा है, क्या ये तो हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो 7 से भी नहीं है। 11 से ट्राई करते हैं। 11 का नियम है कि ये दोनों का सम, इवन प्लेस ऑड प्लेस वाले का सम और इवन प्लेस वाले का सम का डिफरेंस आइदर 11 हो या 0 हो तो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये भी नहीं है। 13 से नहीं, 15 से, 15 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। 17 से, अब एक ही बार 17 से इतनी लंबी दूरी छलांग मारना पड़ा, यानी 289 को लिखते हैं 17 इंटू 17 यानी 17 पर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लगा दिए टोपी, ये दोनों न्यूट्रलाइज कर लिया, 17 हो गया। तो यहाँ थोड़ी सी कठिनाई हुई कि बड़ी संख्या रहे, अब प्राइम नंबर का मान लिया जाए कि एक प्राइम नंबर है 61। अब 61 का स्क्वायर, कोई इसका स्क्वायर वैल्यू दिया हुआ, तो बहुत दूर तक हमको ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और तब जाकर के इस मेथड से हम उसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। इससे बहुत सारे होंगे, जैसे 23 का स्क्वायर। अब ये 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो इस इतनी दूरी पे हमको जाना पड़ेगा 23 का स्क्वायर लेकर के। तो क्योंकि 23 भी प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर भी होगा जो इसका स्क्वायर का, जब ये 23 का स्क्वायर दिया रहेगा हमको संख्या और उसका कहेगा स्क्वायर रूट निकालिए। यहाँ तो हम जान रहे हैं 23 का स्क्वायर, 23 आंसर लिख देंगे, लेकिन वहाँ यदि वो इसका आंसर सिर्फ दिया हुआ है कि 23 का स्क्वायर जो है 529, बोलेगा इसी का स्क्वायर रूट निकालिए, ये नहीं दिया हुआ है। तो ये बहुत लंबी दूर तक हमको सोचना पड़ेगा कि कहाँ तक जाएगा। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, उसके बाद 5, 7, 9 तो नहीं, उसके बाद 11, 13, 17, 23, जैसे तब 23 में आएगा। हाँ 23 का ये है। इस तरह से ये मेथड में ये लंबी, इसके लिए ये थोड़ा सा कठिनाई लगता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है और ये सीखना भी जरूरी है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है हमारे आगे केस में आएगा, सॉल्यूशन करने में आता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।